हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेडागोजी का चैप्टर 3 लेके चलेंगे और इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बता दिया है। तो आप जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं अब आपको। तो आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा और आपको ये बता दें कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ये नहीं कि मतलब कि यहाँ से वहाँ से ऐसे पढ़ ले। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद आप सिर्फ उसमें ये समझिएगा कि कितने पॉइंट है, पॉइंट को समझिएगा, उसका मतलब क्या है उसको समझिएगा। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ना है। और सीटेट का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादातर करना है, मतलब कि आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। सीटेट में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस चीज़ों को आपको समझना है। आप समझ गए तो आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगी। तो आज हम क्लास 3 लेंगे। तो क्लास 3 में आपका मतलब चैप्टर 3 है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो चलिए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में। आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इसका इंग्लिश भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। इसमें से देखिए आपको लगभग 2012 नहीं 2013, एक मिनट मैंने लिख के रखा कितना क्वेश्चन आया उसमें, वो हमको थोड़ा दीजिएगा। तो ये रहा, हमने आपको लिख के रखा है कि आपको कितना क्वेश्चन आया है। तो देखिए 2012 में आपको 3 क्वेश्चन आए हैं इससे, और 2013 में 14, 15, 16 देख लीजिएगा। 2000 आपके देखिए कितना क्वेश्चन इससे पूछता है। देखिए 2012 में आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं। 2012 में इससे कितने क्वेश्चन किया गया है, 3। फिर 2013, 14 और 15 इनमें 1 क्वेश्चन आया है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद 2016 में आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें से इस 2016 में आपको 2 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इतना छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इसके आगे का आप हमें बताइएगा कि 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी पेपर हुए उसमें कितने क्वेश्चन है, आप जाकर ढूंढिएगा आज और हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हेरिडिटी हमारा क्या है। आनुवंशिकता का मतलब ये है कि जो जैसे कि कोई बच्चा है, आनुवंशिकता पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि आनुवंशिकता आता कहाँ से। जैसे आनुवंशिकता कब हमारे अंदर पैदा होती है, पहले हमें वो देखना है। जब हम क्या करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, जन्म से पहले ही आनुवंशिकता हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, जन्म से पहले ही आ जाती है। आनुवंशिकता जन्म के बाद नहीं आती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जन्म से पहले ही आनुवंशिकता हमारे अंदर आ जाती है। जन्म से पहले मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसे मतलब कोई बच्चा है वो जन्म नहीं लिया है, तो उसके पहले ही कोई भी बच्चा मतलब हर एक इंसान के अंदर आनुवंशिकता पाई जाती है। और आनुवंशिकता क्या होता है कि आनुवंशिकता वो होता है जैसे कि हम जो हमारे पेरेंट्स मतलब कि हमारे माता पिता में जो लक्षण है वो लक्षण हमारे अंदर भी आ जाए, तो वही क्या हमारा आनुवंशिकता है। अब एक तरीके से मान लीजिए जो हमारे पूर्वजों का जो मतलब कि हमारे पूर्वज का जो लक्षण है मतलब वो हमारे अंदर भी आ जाए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। आनुवंशिकता में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होते हैं, लक्षण। क्या ट्रांसफर होते हैं, आपके लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अब यहाँ पे सिंपल सिर्फ समझ लीजिएगा, बहुत ब्रॉड नहीं जाना है। बस यहाँ पे समझ लीजिए कि आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता हम उसे कहते हैं जब हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता का जो लक्षण है वो हमारे अंदर क्या हो जाए, हमारे अंदर आ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। अब देखिएगा आनुवंशिकता क्या हमारा है कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम भी इससे बोल सकते हैं। कोई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वंशानुक्रम और आनुवंशिकता में क्या है, अंतर है। इसके पहले भी हमने ये चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं तो आपको हम ये चैप्टर क्लास 3 में कर देते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। मतलब हेरिडिटी आप यही समझ सकते हैं
कि मतलब कि जो भी हमारे माता पिता में अब कौन से लक्षण, हम ये देखेंगे कि कौन से लक्षण आते हैं, मतलब जो भी लक्षण हमारे माता पिता के हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं वही हमारा क्या है, आनुवंशिकता है। या मतलब कि जो हमारे पूर्वज है, पूर्वजों से जो लक्षण हमारे अंदर आते हैं वही हमारा आनुवंशिकता है। अब कौन से लक्षण आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके माता पिता क्या हैं, लंबे हैं, कैसे हैं, लंबे हैं, तो आनुवंशिकता, अगर आप में उनकी आनुवंशिकता आई है तो आप भी क्या होंगे, लंबे होंगे। ठीक है। अगर उनका कद छोटा है, कद क्या है, छोटा है, तो आप भी क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है। अगर उनका फेस गोला है तो आपका भी फेस क्या होगा, गोला होगा। आनुवंशिकता देखिए यही है, अगर चेहरा क्या है, गोल है, तो आपका भी चेहरा गोल हो सकता है। ठीक है। अगर उनके बाल घुंघराले हैं तो आपके भी बाल घुंघराले हो सकते हैं। ठीक है। अगर बाल क्या है, घुंघराले हैं तो आपके भी बाल क्या हो सकते हैं, घुंघराले। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रांसफर हो रहा है। जैसे देखिए माता पिता लंबे हैं तो हम भी लंबे हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, आनुवंशिकता हमारा हो गया। कद छोटा है तो हम भी छोटे हो गए, ये भी ट्रांसफर हुआ, तो ये हमारा आनुवंशिकता हो गया। चेहरा गोल है, मतलब उनका चेहरा गोला है, मेरा भी गोला है। बाल घुंघराले हैं, ये मतलब इस तरीके से लक्षण में दिखाई देंगे। और जैसे कि माता पिता गोरे हैं तो हम गोरे होंगे, अगर वो सांवले हैं तो हम सांवले होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आनुवंशिकता हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिकता में क्या होता है कि ये आनुवंशिकता जो होता है आपका स्थिर होता है। इसे हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे बाल घुंघराले हैं तो हम उसको सीधा कर लें। अब आजकल वो जो पार्लर वाले चलते हैं तो वो अपना करा लेते हैं, तो वो बात अलग है कि घुंघराले बाल है तो हम स्ट्रेट करा लिए, ये चीज़ अलग है। लेकिन आनुवंशिकता जो हमारा होता है स्टैटिक होता है। कैसा होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर। जो हमारा आनुवंशिकता होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारा फेस गोला है तो हम कुछ दिन बाद अपने फेस को चेंज करके दूसरे टाइप से बना दे, ऐसा नहीं है। तो आनुवंशिकता हमारा कैसा होता है, स्थिर होता है। तो चलिए और हम इसके बारे में देखते हैं कि इसमें जैसे शरीर की बनावट हुई। अब आनुवंशिकता में और भी चीज़ें आती हैं। अब हमने अभी क्या दिया, ये शरीर की बनावट में देखा, हमने क्या देखा, अभी शारीरिक बनावट में देखा। शारीरिक बनावट में हमने देखा कि मतलब हमारा फेस ऐसा है, हमारे बाल ऐसे हैं, तो ये चीज़ें हमने शारीरिक बनावट में देखी। अब मानसिकता में क्या देखेंगे, मानसिकता में भी हम देख सकते हैं कि अगर माता पिता क्या है, माता पिता की बुद्धि क्या है, तेज है, तो हमारी भी बुद्धि क्या होगी, तेज हो सकती है। ये मानसिकता में आ सकता है। और अगर माता पिता की बुद्धि कम है, मतलब कि तीक्ष्ण है, तो हमारी भी बुद्धि तीक्ष्ण ही होगी। अगर अब उसके बाद ये हमारा मानसिकता में आ गया, मतलब कि जैसे माता पिता हैं, तो ये चीज़ें कब आती है हमारी, ये पैदा होने से पहले ही हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा कि चलिए इतना हो गया आनुवंशिकता का। अब इसमें देखिए एक सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं आपका। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद तब फिर हम आ जाएंगे इस पे इन्वायरमेंट में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र। ठीक है। यहाँ पे तो एक कौन सा गुणसूत्र होता है, यक्स वाई, तो ये कौन है, लड़का है। और जिसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाए वो क्या है, लड़की है। ठीक है, ये 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें देखिए 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46। ठीक है, 46 क्या होते हैं आपके, क्रोमोसोम से, मतलब कि वही गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं और ये पेयर में होते हैं। इनका पेयर कितना होता है, पेयर बताइएगा कितना होगा, है 23 का होता है। ठीक है। अगर कहीं कभी कभी देखिए ये 22 का जब हो जाता है तो बच्चा फिर वही मंगोलिक या इस टाइप का अलग तरीके का हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन से एक 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप सभी। चलिए देखते हैं इसका, मतलब आपका ये हो गया। अब आनुवंशिकता का हम क्या करते हैं, प्रभाव देख लेते हैं। आपको प्रभाव आनुवंशिकता का कहाँ कहाँ होता है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
देखिए, आपको जो पॉइंट हम बता रहे हैं बस उतना पढ़ते जाइए, बस जान जाइए कि आनुवंशिकता क्या होता है। उसके बाद आनुवंशिकता से आप ये नहीं कि हम उसी आनुवंशिकता में घुसते जाएँ और बहुत ज़्यादा पढ़ते जाएँ और सारी चीज़ें छोड़ दें। बस आनुवंशिकता का चैप्टर समझ लीजिए कि हाँ, इसमें पॉइंट क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए क्या है। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप अपना मतलब कि ये प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर अपना रोल करता है यहाँ पे, तो आप प्रीवियस ईयर करिएगा। अब देखते हैं आनुवंशिकता का क्या है प्रभाव, देखते हैं कहाँ पड़ता है प्रभाव। ठीक है, आनुवंशिकता का जो प्रभाव है तो उसको हम देख लेते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव हमारा शारीरिक प्रभाव है, शारीरिक प्रभाव। ठीक है, शारीरिक प्रभाव। दूसरा हम देख लेते हैं मानसिक, जैसा कि हम आपको बताए हैं, तो आप लिख लीजिएगा, आपको लिखवा दे रहे हैं। दूसरा मानसिक प्रभाव आपका हो गया। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व प्रभाव। आनुवंशिकता हमारा व्यक्तित्व भी प्रभाव डालता है। तीसरा हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व प्रभाव। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि शारीरिक प्रभाव कैसे, आनुवंशिकता शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, मानसिक पे कैसे डालता है और हमारे व्यक्तित्व पे कैसे डालता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव जैसे हम आपको बता दिए कि अगर माँ बाप हमारे क्या है, लंबे हैं तो हम लंबे होंगे, छोटे हैं तो छोटे होंगे। मतलब शारीरिक प्रभाव का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हमारे शरीर में जितने परिवर्तन या जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हमारे माँ बाप से या मतलब उनके आनुवंशिकता से ही आए हुए हैं। तो हमारा जो आनुवंशिकता है, जो हमारी हेरिडिटी है, वो शरीर पे प्रभाव करती है। किसी के माँ बाप लंबे हैं या किसी के माँ बाप छोटे हैं तो उस तरीके से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मानसिक प्रभाव। तो इसमें भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपके माता पिता की बुद्धि ज़्यादा है तो आपकी बुद्धि भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी बुद्धि माता पिता की बुद्धि कम है तो आपकी बुद्धि कम होगी। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए आप हम किसी जैसे एक एग्जाम्पल टाइप का बता दे रहे हैं कि किसी के कार्य से हम उसकी बुद्धि को नहीं माप सकते हैं। जैसे अगर हम कभी-कभी सोचते हैं कि कोई अगर रिक्शा चला रहा है तो वो उसकी बुद्धि कम होगी, तो ऐसा नहीं है, वो उसकी सिचुएशन है। ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि मतलब कि कभी-कभी क्वेश्चन ये उठाता है कोई कि अगर एक रिक्शा चलाने वाला है, तो उसकी बुद्धि तो कम होगी, तो उसका बेटा आईएएस कैसे बन जाता है? ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि कम है, हाँ, उसकी सिचुएशन ऐसी है, रिक्शा चलाने वाला तो वो चला रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि कम है। हो सकता है उसकी बुद्धि अच्छी है, एक-एक रिक्शा चलाने वालों की बुद्धि इतनी अच्छी होती है और वे क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या इंसान की सिचुएशन पे वो चीज़ें आधारित होती हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं व्यक्तित्व प्रभाव। तो ये व्यक्तित्व पे भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व पर कैसे सामाजिक तौर पे प्रभाव पड़ता है कि अगर आपके माता-पिता का व्यक्तित्व अच्छा है, तो आपका भी व्यक्तित्व अच्छा होगा। अगर आपके माता-पिता शांत स्वभाव के हैं, तो आप भी क्या होंगे, शांत स्वभाव के होंगे। अगर आपके माता-पिता अशांत स्वभाव के हैं, तो आप भी क्या होंगे, अशांत स्वभाव के होंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि व्यक्तित्व पे प्रभाव कैसे डालता है। व्यक्तित्व का मतलब है कि माता-पिता के प्रभाव पर भी क्या होता है, माता-पिता का जो हमारा स्वभाव होता है उसी के स्वभाव पे आधारित होता है कि हमारा व्यक्तित्व भी क्या है, उसी पर आधारित करता है। अब व्यक्तित्व का मतलब जैसे आपके माता-पिता ज़्यादा क्रोध करते हैं तो आप भी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगेंगे। ठीक है? अब जैसे वो शांत दिमाग के, तो आप भी शांत दिमाग के होंगे। वो ज़्यादा मतलब कि गुस्से वाले दिमाग के हैं या सामाजिक तौर पे वो सही नहीं है, तो आप भी सामाजिक तौर पे सही नहीं होंगे। वहाँ भी आपका क्या होगा, व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें देख लीजिएगा कि अब पॉइंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट बस याद रखिएगा कि पूछ सकता है आपको कि आनुवंशिकता प्रभाव डालता है, किस पर डालता है? तो आपको ये या तो यहाँ पे ये नहीं वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवंशिकता प्रभाव नहीं डालता है, तो आपको दे दिया शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, इन तीनों पर डालता है और कोई एक और दे दिया वहाँ पे जो जिस पर नहीं डालता हो, तो वहाँ पे आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है? तो ये इतना आपका हो गया। अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट को। आनुवंशिकता में इतना ही खत्म हो गया। ठीक है? अब हम आते हैं एनवायरनमेंट पर। चलिए देखते हैं हम वातावरण को देख लेते हैं, एनवायरनमेंट। तो ये आपका हेरिडिटी हो गया। हेरिडिटी से आपको पहले हम बता दिए कितने क्वेश्चन पूछा है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है? तो इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण। आप यहाँ लिखिएगा वातावरण। वातावरण, अब वातावरण क्या होता है,
कि वातावरण का मतलब होता है जैसे इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से, और आवरण का मतलब है घेरा हुआ, घेरा हुआ। जो हमें चारों तरफ से क्या है, घेरे हुए है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण या इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हमें चारों तरफ से कौन घेरा हुआ है, जैसे मनुष्य या प्राणी को चारों तरफ से कौन घेरा हुआ है, जैसे नदी है, पहाड़ है, झील है, झरने हैं। अब आप जहाँ बैठे हैं, आपको जो चारों तरफ से घेरा हुआ है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो अब हम पर्यावरण के बारे में जान गए कि पर्यावरण हमारा क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रभाव क्या है। तो पर्यावरण का प्रभाव क्या है, देखिए हमारा जो पर्यावरण है उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो पर्यावरण का हम प्रभाव देख लेते हैं। पर्यावरण का क्या देख लेते हैं, प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है। तो हम सबसे पहले प्रभाव इसका देख लेते हैं कि जो पर्यावरण हमारा है वो हमारे शारीरिक लक्षण पे भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। देखिए यहाँ पे आनुवंशिकता भी डाला था, वो अपने तरीके से डाल रहा था, और यहाँ पे पर्यावरण डालेगा तो वो अपने तरीके से प्रभाव डालेगा। शारीरिक लक्षण, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण का प्रभाव। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम समझा देंगे। तो आपको इतना चीज़ें पर्यावरण के प्रभाव में आपको याद होनी चाहिए कि पर्यावरण हमारा किस पे प्रभाव डालता है। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की मतलब नहीं है। अगर आपको ये याद है प्रभाव, तो प्रभाव से कोई भी क्वेश्चन आपको पुटअप करता है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो शारीरिक लक्षण, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव और स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब हमारा पर्यावरण कैसे प्रभाव डालता है, जैसे देखिए कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं हमारे लक्षण और हमारी सारी हरकतें वैसे ही हो जाती हैं। अगर आप अच्छे पर्यावरण में हैं तो आपके जितने भी लक्षण या प्रभाव है वो अच्छे होंगे। अगर आप बुरे पर्यावरण में हैं तो आपके जितने प्रभाव या लक्षण है वो क्या होंगे, बुरे होंगे। अब समझ लीजिए यहाँ पे पर्यावरण हमारा कैसे प्रभाव डालता है, शारीरिक लक्षण पर प्रभाव कैसे डालता है। अगर देखिए आप अच्छे पर्यावरण से में रह रहे हैं या अच्छी फैमिली में रह रहे हैं, आपका खान पीन अच्छा है, खान पीना सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पे आपके शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वही एक दूसरा कोई है वो किसी ऐसे परिवार में रह रहा है जहाँ पे उसका खान पान या सारी चीज़ें क्या है, अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे हम ये देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा है, बस समझिएगा और उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट करिएगा आप, ठीक है। वृद्धि पर प्रभाव। अब देखिए अगर आप अच्छे पर्यावरण में हैं तो आपकी वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी। अगर आप बुरे पर्यावरण में हैं तो आपकी बुद्धि क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। अब अच्छे पर्यावरण का मतलब जैसे है कि आप अच्छे पर्यावरण में हैं, अच्छे माहौल में हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप आगे जाएँगे। अगर आप अच्छे माहौल में नहीं हैं तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएँगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, बुद्धि पर भी हमारा पर्यावरण प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव कैसे डालता है, और व्यक्तित्व पर भी हमारा पर्यावरण सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व पर कैसे डालता है कि अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आप बुरे माहौल में रह रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व बुरा होगा। मतलब आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उस आधार पे आपका क्या होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, शिक्षा पर प्रभाव। तो शिक्षा का भी बहुत मायने रखता है पर्यावरण से, क्योंकि अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं तो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, बुरे माहौल में रह रहे हैं तो आपको शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि मानसिक विकास पर प्रभाव। अगर आप अच्छे पर्यावरण में हैं तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, और आप बुरे पर्यावरण में हैं तो आपका मानसिक विकास बुरा हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगर आपका पर्यावरण जैसा है उस हिसाब से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पर्यावरण का भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब जितना हमारा आनुवंशिकता कार्य करता है उतना ही हमारा
पर्यावरण भी काम करता है, मतलब कि वातावरण भी काम करता है। अगर 50% आनुवंशिकता है तो 50% आपका उसमें वातावरण भी आपका काम करेगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ भी अगर क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा एक ट्रिक के थ्रू जैसे हम बता दे रहे हैं कि वहाँ पे अक्सर आपको पर्यावरण अलग, सॉरी, आनुवंशिकता अलग देता है और वातावरण अलग देता है। जिसमें आप देखिएगा कि वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों साथ में है, वो क्वेश्चन आपके सही होंगे। ज़्यादातर वही क्वेश्चन सही होते हैं जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण साथ में आते हैं, क्योंकि ये दोनों का रोल जो है 50-50 होता है। ठीक है? तो आप इतना देख लीजिएगा और इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस इसमें प्रभाव जो पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव है उसका लक्षण ये याद करिए, और इसके पहले हमने जो बता दिया बस इतना छोटा सा ही है। और उसके बाद आप जब इसको पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट करें, कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रैक्टिस सेट जब करते हैं तो वो बिना पढ़े ही प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आप पहले इसे पढ़िएगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिएगा, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन बस इतना ही, इसमें इतना ही है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कर लिया करिए, और वीडियो को और लोगों तक भेजा करिए, ताकि मतलब कि जिसके पास ना पहुंच सके उसके पास पहुंच जाए। और देखिए, हो सकेगा तो पर्यावरण का भी हम आपको पेडागॉजी स्टार्ट कर देंगे। और अब इसका मैं तीसरा चैप्टर ले ली हूँ, और आपको भाषा मैंने पढ़ा दिया है, चिंतन पढ़ाना है, तो चिंतन का भी मैं देखती हूँ ले लूँगी। उसके बाद हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब इसको कराने के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।